ओके, तो आ गया दोस्त। डार्क वेब, इंटरनेट की रहस्यमयी दुनिया। आज हम लोग इसी को समझने वाले हैं दोस्त। डार्क वेब के बारे में हमने बहुत सुना है और हमारे अंदर बहुत जिज्ञासा भरी हुई है कि डार्क वेब एक्चुअली में है क्या। हम लोगों ने डार्क वेब के बारे में सुना है कि इसमें सारे गैर कानूनी कार्य होते हैं, बहुत गलत काम होते हैं। तो दोस्त, इसी डार्क वेब के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। मैं इतनी सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि एक 8 साल का बच्चा भी समझे तो भी वो समझ ले कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। दोस्त, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्त, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। हम इंटरनेट के महासागर में घुसने वाले हैं। दोस्त, यदि सरल भाषा में कहें तो डार्क वेब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरह है, जिसका निर्माण तो कुछ खास मकसद के लिए, कुछ खास कार्य संपन्न करने के लिए हुआ था, परंतु कुछ समय बाद आतंकियों का गढ़ बन गया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं रहते, लेकिन उसे अपने कुकर्मों की वजह से ख्याति की जगह हमेशा बदनामी ही नसीब हुई है। दोस्त, इस प्रकार है हमारा डार्क वेब। यानी कि डार्क वेब का निर्माण तो हम अच्छे कार्य के लिए हुआ था, लेकिन बाद में आतंकियों का यानी गलत कामों का गढ़ बन गया। आप लोगों के सामने ज़्यादा दुविधा न पैदा करते हुए मैं अपनी बात को समझाता हूँ। दोस्त, पहले हम इंटरनेट के बारे में अर्थात अंतर्जाल के बारे में समझ लेते हैं कि इंटरनेट कितने प्रकार का होता है। दोस्त, हमारा इंटरनेट होता है 3 प्रकार का, जिसमें आता है पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। दोस्त, हम पहले 2 वेब यानी सरफेस वेब, डीप वेब के बारे में कम बातें करेंगे और हमारा मेन फोकस होगा डार्क वेब के बारे में। दोस्त, आप जो भी वेबसाइट देखते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, पॉर्न, फैशन, स्पोर्ट्स इत्यादि, वो सारे वेबसाइट जो आपके वेब ब्राउज़र में खुलते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, और जो गूगल पर सर्च करने से आसानी से आपके सामने आ जाते हैं, उन सबको कहते हैं हम सरफेस इंटरनेट। दोस्त, आप देखकर सोचते होंगे कि ये कितने सारे हैं, लेकिन आप जानकर यह आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हम लोग पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4% यूज नहीं करते हैं। हमारा जो सरफेस इंटरनेट है वो सिर्फ 4% है, और बाकी सारा 96% डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। दोस्त, हमारे दूसरे नंबर पे आता है डीप वेब। डीप वेब क्या होता है? डीप वेब के अंतर्गत सारे वित्तीय रिकॉर्ड्स, वैज्ञानिक रिकॉर्ड्स और कानूनी दस्तावेज, निजी कंपनियों के दस्तावेज आते हैं। दोस्त, अब हम आते हैं अपने वीडियो की टॉपिक की ओर, अर्थात डार्क वेब की ओर। आपको यकीन नहीं होगा, पर इसका निर्माण उस देश ने किया जो आज इसका सबसे बड़ा शिकार बन गया है। आप कह सकते हैं कि एक देश ने एक सांप को जन्म दिया और अजगर बनकर उसे ही निकल गया। जी हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। अमेरिका ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था टोर, द ओनियन रूटर, जिसे हम एनोनिमिटी नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था ऑनलाइन अमेरिका के सूचना संचार पर नज़र रखना। वो भी इस काम को छुपकर अंजाम देना चाहते थे। मैं टोर के बहुत विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, पर इतना आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ, जिस वेबसाइट के अंत में डॉट ओनियन नज़र आता है वो सब टोर से सुलभ होते हैं। जैसे ये रहे, इसे ढूंढना और पढ़ना दोनों नामुमकिन सा लगता है। आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इतने बड़े होते हैं और मतलब ये आसान नहीं होते हैं, जिसे याद करना एक तरह से असंभव कहा जा सकता है। 2004 में अमेरिका ने इस टोर वेबसाइट को पब्लिक कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य था, जितने ज़्यादा इसे लोग यूज करेंगे उतनी ज़्यादा एक कंट्री में घुसपैठ कर सकेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्त, आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है, यदि किसी गलत काम का शुरुआत करते हो तो उसका दंड पले हमें ही भुगतना पड़ता है। यह टोर वेबसाइट सारी संदिग्ध गतिविधियों का अड्डा बन गया। वो सारे गैरकानूनी काम इसमें होने लगे
जिन्हें पकड़ना नामुमकिन हो चुका था। अब बात करते हैं वो सारी संदिग्ध गतिविधियां कौन कौन सी हैं। दोस्त, एक और डार्क वेब देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है ताकि देश की संवेदनशील दस्तावेज सुरक्षित रहें और सारी मिलिट्री गतिविधियां डार्क वेब से ही कंट्रोल की जाती हैं। और दूसरी ओर डार्क वेब ने जन्म दिया है हैकिंग, बच्चों की अवैध व्यापार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ब्लैक मार्केट, हथियारों की खरीदारी, फिल्मों की डिजिटल चोरी, सीधे प्रसारित मर्डर, आतंकवाद, न जाने ऐसी कितनी गतिविधियां हैं जो डार्क वेब ने जन्म दिया है। दोस्तों, टूर वेबसाइट खोलने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है जो काफ़ी महंगी होती है, या यूँ कह सकते हो यह अमीरों का शौक होता है। भाई, सरकार ने तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु किसी भी मुजरिम, किसी भी गुनहगार को 96% इंटरनेट में ढूंढना नामुमकिन हो गया है। आप समझ ही सकते हो, जब 4% इंटरनेट इतना ज़्यादा है कि हम यदि अपने पूरे जीवन इसे देखते रह जाएं तो भी समाप्त नहीं होने वाला, तो 96% कितना ज़्यादा होगा। इससे आपको खुद बचना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा, अपने दोस्त को बचाना होगा। यदि आप एक पिता हैं तो अपने बेटी के, अपने बेटों को बचाना होगा। दोस्त, अब हम इसी टॉपिक पे आते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। दोस्त, नंबर 1 पे मैंने लिया है कि अपने फ़ोन में कोई भी अपरिचित ऐप्स को ना डाउनलोड करें। दोस्त, हम बहुत सारी गूगल से ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं और अपने उसमें सारे डिटेल डाल लेते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरे नंबर पे है, आप हर जगह, हर किसी वेबसाइट पर अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को ना डालें। जैसे बहुत सारी वेबसाइट पर हमें कभी कभी लकी ड्रा का ऑप्शन मिल जाता है, तो इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कोई अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। दोस्त, यदि व्हाट्सएप पर आपको आता है कि गेम खेलो और पेटीएम कैश जीतो, तो ऐसी लिंक पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। दोस्त, हमारे चौथे नंबर पे आता है, ईमेल पर आए हुए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। और एक बात और, ऑनलाइन प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ें, खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कियां जो प्यार व्यार के चक्कर में अपना जो फ़ोटो, मतलब क्या मैं बोलूँ, आप समझ सकते हैं, फ़ोटो वोटो भेजते हैं, उसे डार्क वेब के ज़रिए ही पब्लिश कर दिया जाता है, जो कभी पकड़ा नहीं जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब किसी ब्राउज़र में आप कोई लिंक खोलते हो तो www की जगह पे जो होता है वहाँ HTTPS लिखा होना चाहिए, ना कि HTTP, और उसमें ताला लगा होना चाहिए, लॉक। वह आपके लिए सुरक्षित होता है, और जो HTTP होता है वह आपके लिए सुरक्षित नहीं होता है। तो ऐसे लिंक को कतई भी आप ना खोलें। दोस्त, ये मैसेज जो मेरे मोबाइल पर आया था, ये हैकर द्वारा भेजा हुआ था। इस प्रकार के मैसेज को आप बिल्कुल भी ना खोलें। मुझे पता है कि आप लोग के मोबाइल पर भी ऐसे मैसेज ज़रूर आते होंगे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आपको डार्क वेब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्त, आपको इंटरनेट मिला है, आपको इतनी अच्छी सुविधा मिले है, तो आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए। आप कुछ सीखने में इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्त, मैंने जो भी संदिग्ध गतिविधियां बताई हैं डार्क वेब की, उसे इंटरनेट पे आप बिल्कुल भी सर्च करने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ वो संदिग्ध गतिविधियां हैं। आप उसे सरफेस वेब यानी गूगल पे सर्च करते हो तो आपके घर साइबर क्राइम की पुलिस पहुँच सकती है और आपको जेल भी हो सकता है। दोस्त, आप लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल करिए। यदि आप माता पिता हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप अपने बेटी को मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट तो दे दिए हैं, लेकिन उनका देखभाल करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आपके द्वारा ली गई सावधानी से ही आप या आपके बच्चे ब्लू व्हेल और मोमो चैलेंज जैसे खतरनाक हत्यारे गेम से बच सकते। दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।